हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. आयरन 54 26, आयरन 56 26, आयरन 57 26, आयरन 58 26. Isotopes: hydrogen 31, helium 32. Isotones: germanium 76 32, 77 arsenic 33. Isodiphers: uranium 235 92, thorium 231 90. Isobars: हाइड्रोजन 11, ड्यूटीरियम 21, ट्रीटियम 31. मैच दी अबोव करेक्ट टर्म्स. हमें बताना है कि इसमें करेक्ट टर्म्स कौन सी हैं. वी हैव 4 ऑप्शन. ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4. हमारे सामने 4 ऑप्शन है. हमें मैच दी फॉलोइंग, हमको आपस में मैच करना है कि कौन सा मैच करेक्ट है. तो सो हियर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, this is relation between number of subatomic particle. इनके बीच के रिलेशन से ही हम बनाएंगे आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोडाइफर्स एक्सेट्रा. तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं आइसोटॉप की डेफिनेशन. आइसोटॉप्स. नाउ isotope, atoms of same element which have same atomic number but differ in mass number. जिनका मास नंबर तो अलग हो बट एटॉमिक नंबर सेम हो. लेकिन हम पहले रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं किसी भी एटम का. सपोज दिस इज आयरन, दिस इज 26 एंड दिस इज 54. तो यहाँ पर जो 26 है, इट रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर. ये रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को. एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन. और जो 54, इट रिप्रेजेंट मास नंबर. और वी कैन राइट एटॉमिक मास ऑल्सो. इसको हम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं. दिस इज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल मानते हैं हम, बहुत नेग्लिजिबल, बहुत लाइट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, बहुत कम मास होता है. तो इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लिजिबल मानते हैं. तो जो मास नंबर होता है एटॉमिक मास, दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. तो अब देखिए ऑप्शन में देखते हैं कि आइसोटॉप्स हो गए हमारे जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर डिफरेंट. तो देखिए ऑप्शन 1, एटॉमिक नंबर सबका सेम है 26 26 26 26, बट मास नंबर देखिए 54 56 57 एंड 58. मास नंबर डिफरेंट है. तो ऑप्शन 1 हो गया एक. तो एंड सेकंड में देखिए, दिस इज सेकंड, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इट मीन्स नहीं है. यहाँ पर भी एटॉमिक नंबर डिफरेंट है. थर्ड में भी, फोर्थ में भी डिफरेंट है. फिफ्थ देखिए, हाइड्रोजन 1 1 1, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम, बट मास नंबर डिफरेंट है. इट मीन्स 1 एंड फिफ्थ दोनों क्या हो गए, आइसोटॉप्स. ये हो गए हमारे आइसोटॉप्स. नाउ सेकंड चलते हैं हम आइसोटोन. तो पहले हम डेफिनेशन देखेंगे आइसोटोन. आइसोटोन्स. नाउ atoms of different elements which have same number of neutrons, जिसमें न्यूट्रॉन सही हो. अब देखिए, अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, जिसको हम बोलते हैं A माइनस Z से रिप्रेजेंट करते हैं. तो दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. देखिए 1 और 5 तो हो गया हमारा आइसोटॉप. अब देखिए हम आइसोटोन्स देखते हैं. तो आइसोटोन में हम सेकंड में अगर देखेंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो न्यूट्रॉन्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करके देख लेते हैं. तो देखिए फर्स्ट जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फॉर हाइड्रोजन
1 3, इसमें हो गया 3 माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 2। सेकेंड है हीलियम, इसी में हीलियम 2 एंड 3, तो इसमें हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 3 माइनस 2, दिस इज इक्वल्स टू 1। देखिए दोनों सेम नहीं है। थर्ड ऑप्शन की तरफ अगर हम जाएं, देन इट इज थर्ड ऑप्शन देखिए जर्मेनियम एंड आर्सेनिक। जर्मेनियम में के केस में हो गया हमारा 76 माइनस 32, दिस इज 44। आर्सेनिक के केस में हो गया हमारा 77 माइनस 33 एंड दिस इज ऑल्सो 44। तो देखिए इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है इन केस ऑफ जर्मेनियम एंड आर्सेनिक। फोर्थ केस में अगर हम जाते हैं, फोर्थ केस यूरेनियम, यूरेनियम में हो जाएगा हमारा 235 मास नंबर एंड 92 एटॉमिक नंबर, दिस इज 143। इसी तरह थोरियम के केस में अगर हम जाते हैं, 231 हो गया हमारा मास नंबर एंड 90 इज द एटॉमिक नंबर, दिस इज 141। तो देखिए इन केस ऑफ थर्ड जर्मेनियम एंड आर्सेनिक के केस में देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 44, यहाँ पर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 44। इट मीन्स थर्ड जो है दिस इज आइसोटोन, थर्ड जो हो गया वो हो गया हमारा आइसोटोन, सेम नंबर ऑफ आइसोटोन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दी आइसोडाइपर्स। अब हम आइसोडाइपर्स देख लेते हैं, दिस इज आइसोडाइपर्स। तो सबसे पहले आइसोडाइपर्स की डेफिनेशन, आइसोडाइपर्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव द सेम difference of number of neutron and proton, atoms of different elements which have the same difference of number of neutron and proton। तो देखिए फर्स्ट 3 और फिफ्थ हो गया, बचता है हमारे पास 2 एंड 3। अब 2 एंड 3 में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर न्यूट्रॉन हो गया 2, प्रोटॉन हो गया 1, इट मीन्स 1। यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, इन केस ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 माइनस 1, दिस इज 1। हीलियम के केस में देखिए 1 माइनस 2, दिस इज 1 माइनस 2, इट इज -1, तो ये नहीं हुआ। इसी तरह फोर्थ केस में देखिए यूरेनियम में देखिए इन केस ऑफ यूरेनियम 143 तो हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, -92, दिस इज 51। इसी तरह इन केस ऑफ थोरियम के केस में देखिए दिस इज 141 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड दिस इज 90 नंबर ऑफ प्रोटॉन, 141 माइनस 90, दिस इज 51। तो देखिए बोथ सेम डिफरेंस, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस सेम है 51 एंड 51। इट मीन्स ऑप्शन 4 इज द आइसोडाइपर्स। 4 जो हो गया वो हो गया हमारा आइसोडाइपर। ओके, अब बचता है हमारे पास दिस इज आइसोबार। नाउ आइसोबार देखिए क्या है, आइसोबार हो गया हमारा, डेफिनेशन देखेंगे आइसोबार की, दिस इज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विथ सेम मास नंबर, आइसोटोन का अपोजिट, बट इसमें एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर but differ in atomic number, बट जिनका एटॉमिक नंबर अलग, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो देखिए अब हमारे पास बचता है ऑप्शन, मास नंबर तो सेम हो, दिस इज हम बात कर रहे हैं आइसोबार की, तो आइसोबार हो गया हमारा। देखिए ऑप्शन 2 की अगर हम बात करें, मास नंबर सेम है 3 देखिए दोनों में मास नंबर, हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड हाइड्रोजन, हीलियम हो गया 2 एंड 3 और हाइड्रोजन हो गया
1 एंड 3। तो देखिए मास नंबर तो दोनों में 3 है बट डिफर इन एटॉमिक नंबर। इट मीन्स 2 जो हो गया वो हो गया हमारा आइसो बार, 2 हो गया हमारा आइसो बार। तो इस तरह से अगर हम आंसर देखें तो 1 एंड 5 आइसोटॉप्स, तो 1 एंड 5 तो हो गया ए, 1A एंड 5A, ओके। एंड सेकंड इज isobar, second isobar, second D, this is second D, 1A, fifth A, second D, third isotone, third B, this is third B, isotone, and fourth is the isodiapers, it means fourth हो गया C, this is fourth is C। तो देखिए ऑप्शन वन इज करेक्टली मैच, 1A हो गया, 1 इज आइसोटोप, 2 इज डी आइसोबार, 3B, 3 हो गया हमारा आइसोटोन, 4C, 4 हो गया हमारा आइसोडाइपर्स, एंड फिफ्थ अगेन A, आइसोटॉप। इट मीन्स ऑप्शन 1 is the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.